गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। सो आई होप कि आप सभी लोग पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में और बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होगी। तो आई होप कि आप सब पॉजिटिव रह रहे होंगे और पॉजिटिविटी के साथ रह रहे होंगे। सो आज की टैरोट कार्ड रीडिंग, आज की एनर्जीज क्या है चेक करने वाली हूँ मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होने जा रही है। तो जनरल रीडिंग है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है तो टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। टाइमलेस रीडिंग का ये जो टाइमलेस रीडिंग होती है वो आप कभी भी देख सकते हो जब भी आपको मिलती है, ठीक है ना। तो क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की और क्या फीलिंग है उनकी आपको लेकर, क्या एनर्जीज है आपको लेकर। नो कांटेक्ट सिचुएशन में है यदि आप, या कांटेक्ट में है तो कोई भी सिचुएशन में आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। तो इस रीडिंग के अंदर करंट एनर्जीज को चेक करेंगे, उनके नेक्स्ट एक्शन को चेक करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा आज ये चेक करेंगे कि जिस इंसान से आप प्यार करते हो या जिस भी व्यक्ति के बारे में आप दिन रात सोचते रहते हो, उस इंसान की उस भावनाएं आपको लेकर क्या कुछ है, उस इंसान की फीलिंग्स आपको लेकर क्या कुछ है, वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या चलता रहता है उनके मन में। वो आपसे ट्रू लव करते हैं, उनका प्यार सच्चा है आपके लिए या झूठा है, क्या है उनकी असलियत, इन सारी ही चीज़ों को चेक करूँगी। तो जिन्होंने भी मेंबरशिप ज्वाइन की है तो आप लोग जो भी कमेंट करते हैं, जो भी मेंबरशिप वाले लोग हैं, आपके सभी कमेंट्स को मैं रीड करती हूँ, क्योंकि मेंबरशिप का एक ही यही फ़ायदा सबसे पहले होता है कि जब मैं प्रेयर करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ तो जो मेंबरशिप वाले लोग हैं उनका कमेंट और उनका नेम जो है वो हाईलाइट हो जाता है। तो इसीलिए उनका नाम, वैसे तो बहुत सारे लोग, आप सभी लोग कमेंट करते हैं, मैं सभी के लिए बहुत प्रार्थना करती हूँ, लेकिन मेंबरशिप के बहुत फ़ायदे होते हैं। तो अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसमें अगर आप कोई कमेंट करेंगे तो वो कमेंट जो है वो सबसे ऊपर आपका कमेंट आ जाएगा। दूसरी चीज़, रीडिंग सबसे पहले आपको मिलेगी और आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपको रीडिंग मिलती है। तो मेंबरशिप जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप के बहुत फ़ायदे हैं, तो आप ज्वाइन जरूर कीजिए मेंबरशिप। और देखते हैं अभी आपके पर्सन की फीलिंग्स उनकी एनर्जीज आपको लेकर क्या है। रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं, मतलब आप शादीशुदा हैं, आपकी लव लाइफ है, आपकी कोई भी मैरिड लाइफ है, आप वन साइड सिंगल मैरिड हो, आप बोथ आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो, तो आप कोई भी रिश्ते के लिए इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। कोई भी रिलेशनशिप आपका हो सकता है, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ताकि जो भी एनर्जीज है वो आपके साथ कनेक्ट होती है। अगर आप रीडिंग सुनते हो और रीडिंग आपके साथ मैच होती है, कनेक्ट होती है और आप लाइक और सब्सक्राइब करते हो, मतलब आप अपनी सहमति बताते हो कि हाँ भाई ये रीडिंग मेरी है और मेरे साथ कनेक्ट हुई है। बट अगर आपको ये लगता है कि मुझे तो पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, और पर्सनल रीडिंग रखी भी उन्हीं लोगों के लिए जाती है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी रीडिंग चाहते हैं, पर्सनली जानना चाहते हैं, बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहते हैं हर एक बात, तो उनके लिए पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग होती है। और पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग जो है उसके नंबर आपको मैं बता देती हूँ। नंबर है 9540119650। ये नंबर व्हाट्सएप पर है और आप अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। मेरी सपोर्टिंग टीम होगी, आप उनसे अपॉइंटमेंट लेकर जो है वो बात कर सकते हैं। पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए अपॉइंटमेंट वगैरह फिक्स कर सकते हैं। कैंडल वैक्स रीडिंग में बहुत डिस्काउंट है, कैंडल वैक्स रीडिंग ले सकते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं, तो आप पता कर सकते हैं 9540119650 पर। और अब आ जाते हैं हम टैरो कार्ड रीडिंग पर। इस वक्त रीडिंग पर आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर किसी ऐसे इंसान की एनर्जीज को देख रही हूँ जो बहुत ज़्यादा बेचैन है, परेशान है। ओके, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। क्या बात है, आपकी जो पर्सन है ना, मैं मतलब जब से मैंने कार्ड लिया है तब से आपको मैं खुद दिखाती हूँ। पहले बॉटम देख लेती हूँ। ओके, ये भी ले ही लेती हूँ, ठीक है। तो मैं आपको खुद दिखाती हूँ कि मेरे पास क्या क्या कार्ड आए हुए हैं। आपने जिस भी व्यक्ति के बारे में आप फोकस कर रहे हो, अभी जो जिस व्यक्ति की तरफ आपका ध्यान केंद्रित हो रहा है, मैं उस पर इंसान को बहुत परेशान देख रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है
उस एनर्जीज को देखकर, इन सारे कार्ड्स को देखकर कि कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपके साथ बहुत ज़्यादा रूडली बात की है, बहुत ही रूडली, और वो इतना रूड आपके साथ हो गया कि उसने आपको ब्लॉक कर दिया। उसने आपको रिश्ता रखने के बाद उसने आपके साथ आपको मना कर दिया कि वो आपके रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहता है। शादी के लिए वादे किए, प्रॉमिसेस किए, बहुत सारे सपने दिखाए, और फिर अचानक से आपके साथ रूड हो गया। बिना किसी बात के उसने आपको ब्लॉक कर दिया, आपके साथ रिलेशनशिप को तोड़ दिया। तो मैं ऐसे इंसान की एनर्जीज को देख रही हूँ कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है और वो उसकी असलियत नहीं थी। आप समझ रहे हो? यहाँ पर जो मैं एक ऐसे इंसान की एनर्जीज को देख रही हूँ जो कि कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अंदर से बहुत हर्ट हो रहा है, बहुत ही पछता रहा है कि वो ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसने आपके साथ इस तरीके से बिहेव किया, इस तरीके से बात की, और अब उसे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो रहा है। 9 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज में है ये पर्सन। 10 ऑफ सोर्ट्स दोनों की एनर्जीज में है ये पर्सन, जो कि कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आपसे माफ़ी मांग रहा है, और अपने जो इन्होंने जो आपके साथ बुरा बर्ताव किया, या जो बहुत ही ज़्यादा आपसे गुस्से में बात करी, या बहुत एंग्री होकर बात की, या फिर बहुत ज़्यादा आपको इग्नोर कर रहे हैं प्रेजेंट में, या बहुत ज़्यादा खराब बिहेवियर कर रहे हैं, तो वो मतलब अंदर ही अंदर, आप देख रहे हो इस कार्ड को, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा इन सब बातों को लेकर गिल्ट फील कर रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि ये तो ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी बर्डन की वजह से और किसी ऐसी सिचुएशन की वजह से इन्हें आपके साथ इस तरीके से बिहेवियर करना पड़ा। हिडन फीलिंग्स अगर देखा जाए, छुपी हुई भावना इनकी आपके लिए, तो वो यहाँ पर बिल्कुल अलग ही आ रही है, बिल्कुल चेंज ही आ रही है। ये भावना, ये फीलिंग्स तो यहाँ पर ये दिख रही है कि आपके पर्सन तो आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, वो तो 24 आवर्स आपके ही बारे में सोचते रहते हैं। और इस वक्त जो एनर्जीज दिख रही है उसमें मुझे यहाँ पर गाइज ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन आपसे दूरियां चाहते ही नहीं है। देख रहे हो आप ये कार्ड भी देखो आप, ये एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये कार्ड, जो कि अपने पर्सन से, ठीक है ना, बहुत ही रूडली बिहेव कर रहा है, ऐसा बिहेवियर कर रहा है जो कि वो चाहता नहीं है। ठीक है, उसे पता है कि उसका जो पर्सन है, यानी कि आप हैं, अगर मान लीजिए इनके पर्सन, तो आपको बुरा लग रहा होगा, इनका व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन फिर भी ये आपसे इस तरीके से बोल रहे हैं, फिर भी आपको ब्लॉक करके रखा है, फिर भी आपको इग्नोर कर रहे हैं, फिर भी वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को तोड़ रहे हैं या फिर ऐसा बोल रहे हैं। तो अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, बल्कि हिडन एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि वो अपने किए हुए बर्ताव को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी है। दिन रात कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आपसे माफ़ी मांगते रहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि उनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो ईश्वर ठीक कर दे। एक तरीके से अंदर ही अंदर मन ही मन प्रार्थनाएं जो है वो चल रही हैं इनके और आपके बीच में। जो नो कांटेक्ट स्थिति है या बिना कुछ कहे ब्लॉक कर दिया है ना, उसको लेकर बहुत ज़्यादा अंदर से हिडन एनर्जीज परेशान वाली आ रही है। लेकिन इनके ऊपर प्रेशर है जो कि यहाँ पर साफ इस कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उनके ऊपर किसी ऐसे पर्सन का प्रेशर है, फैमिली हो सकती है या कोई और उनकी ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है जो काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से वो बर्डन में है। ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इन्हें प्रेशराइज कर रहा है, और इस वजह से ये आपके साथ अपने रिलेशनशिप को तोड़ बैठे हैं। मिस्टेक्स हो गई, गलतियां हो गई इनसे, अब उन गलतियों को लेकर ना दिन रात पछतावा होता रहता है। तो मतलब असलियत इनकी ये है कि ये आपसे प्यार करते हैं, और जो आपसे ये नाराज़गी कर रहे हैं, जो ये गुस्सा कर रहे हैं, या जो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बिना कहे ब्लॉक कर देते हैं, वो तो मतलब इनका ये समझ लीजिए एक नकली चेहरा है, वो नकली फेस है। जब आप इनको मैसेज कर रहे हो या आप इनको कॉल कर रहे हो
और ये उस चीज़ का रिप्लाई ना करके आपको बिल्कुल इग्नोर कर दे रहे हैं या फिर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो वो एक हिडन नकली चेहरा है, असलियत जबकि कुछ और है। वो असलियत यहाँ पर ये है कि दिन रात कहीं ना कहीं इनके मन में, दिल में, अंतर आत्मा में आप ही बसे हो। ठीक है, एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि फैमिली ज़्यादा दिख रही है, प्रेशराइज कर रही है इनको कि ये आपके साथ अपने कांटेक्ट को जो है ना वो मतलब ना रखे, कांटेक्ट आपसे ना रखे। अब फैमिली में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो फैमिली में ज़्यादातर लोग मतलब ऐसे दिख रहे हैं, 2 लोग, करीब 2 से 3 लोग भी हो सकते हैं फैमिली में जो ज़्यादा इनके ऊपर बर्डन, प्रेशर बना रहे हैं। मतलब यहाँ पर ये कार्ड जो कह रहा है कि इनके कुछ अपने लोग जो अपने तो भी दिखाते बहुत है, बहुत दिखाते हैं इनको कि वो इनके बहुत अपने हैं, बट दरअसल सही मायने में वो इनके अपने नहीं हैं। कहीं ना कहीं वही लोग जो है वो इनके साथ अपने रिलेशनशिप को इस तरीके का कर रहे हैं, इनके और आपके रिलेशनशिप को, जिससे आपका और इनका रिलेशनशिप डे बाई डे चेंज होता जा रहा है, दूरियां आती जा रही हैं, आप में ब्लॉक कर देते हैं, है ना। तो ये सिचुएशन आ रही है कि मतलब आपको जो दिखा रहे हैं वो नकली फेस है ना, असलियत जबकि ये है कि पीछे से आपको याद करते हैं और आप ही के बारे में सोचते रहते हैं और फीलिंग्स बहुत ट्रू है इनकी, है ना। तो ये सिचुएशन यहाँ पर आ रही है। अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून में भी है। अब देखो ये वाला कार्ड यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर उनकी चाहत को देखा जाए कि उनके दिल में क्या है, तो साफ तौर पर अगर हम थर्ड पार्टी की बात ना करें या हम किसी और की बात ना करें, हम बर्डन की बात ना करें, तो आप दोनों का फ्यूचर साथ में दिख रहा है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक पछतावे को भी बताती है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये भी कह रहा है कि कहीं ना कहीं उनका जो कार्मिक था वो कार्मिक की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं और अब जो समय आ रहा है वो फ्यूचर जो है वो आप दोनों का साथ में आता आ रहा है, क्योंकि डेस्टिनी पर्सन हो आप दोनों को ईश्वर ने एक दूसरे के लिए बनाया था, एक दूसरे के लिए आपको बनाया है और आज आप थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में, ठीक है ना। बट आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना, ये प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो रही है धीरे 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 धीरे, जिस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। तो अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है या वो आपके साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से, बहुत ज़्यादा उनकी वजह से आप अपसेट हो रहे हो, नींद आना बंद हो गई है, रात भर सोचते रहते हो, जैसे मैं आपके कार्ड में देख रही हूँ ना, एक स्ट्रेस मुझे आपकी एनर्जीज में दिख रहा है गाइस, ठीक है ना। एक स्ट्रेस में देख रही हूँ कि आप हर टाइम एक स्ट्रेस करते रहते हो, क्योंकि आपको ये लगता है कि जो इंसान कल तक आपके साथ अपने रिलेशनशिप की इतने ज़्यादा प्रोमिसेस कर रहा था, जिस रिश्ते में आप थे, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होता है कई बारी कि वो कहीं झूठ तो नहीं था, उनका प्यार सच्चा है कि नहीं है आपके लिए, कहीं ऐसा तो नहीं है। आपकी एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है ना कि आप, क्योंकि यहाँ पर द फूल का कार्ड है, मतलब कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि यार ये जो पर्सन है ये ट्रू है कि नहीं है मेरे साथ, कहीं ऐसा तो नहीं है बातें इतनी ज़्यादा इसने की थी, प्रॉमिसेस इसने इतने दिखाए थे, वो एक फेक हो। तो कई बार आपका जो मन है वो, आपका मन मूड स्विंग होना या मन कभी कुछ कहना कभी कुछ कहना वाली एनर्जीज में आपका आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन सिचुएशन अगर देखी जाए तो हकीकत क्या है, हकीकत यहाँ पर ये है कि आप दोनों के प्यार, जो प्यार है आपका या जो आपका रिश्ता है, चाहे वो शादीशुदा हो, आप वन साइड सिंगल मैरिड हो, लव रिलेशनशिप हो, अलग अलग जगह पर मैरिड हो, लेकिन ये जो कनेक्टिविटी आप दोनों की दिख रही है ना, ये कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ट्रू है और बहुत क्लोज हो आप। अगर आप क्लोज नहीं होते या आप दोनों के बीच में कनेक्टिविटी नहीं होती, तो आज ना आप उनके बारे में सोच रहे होते, ना ही उनके जो साइन होते हैं ना, एंजल जो साइन आपको भी हो सकता है जरूर दिखते होंगे, नंबर्स का दिखना, 1-1 दिखना, या ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को देखना, या 24 आवर्स उन्हीं के बारे में सोचते रहना, या उनका नाम दिखाई देना, उनके जैसे चेहरे से किसी और के चेहरे को मतलब सामने आ जाना होता है ना। कई बार किसी और का चेहरा देख रहे हैं कि देख किसी और को रहे, लेकिन दिख वो रहा है जो हमारे दिल और दिमाग में है ना।
तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये उस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि आपका पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है, वो आपसे इतना प्यार करता है कि उसके दिमाग में हर टाइम आप रहते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको लेकर सोचता विचारता रहता है। तो आप दोनों की कनेक्टिविटी मिल जाती है। जैसे हम करते हैं ना, किसी को कॉल करते हैं, तो जब हम रिंग डायल करते हैं नंबर, तो दूसरे इंसान के पास तुरंत पहुंच जाता है। तो ये तो रहा हमारा एक वैसा, लेकिन जो कनेक्टिविटी होती है, ठीक है ना, वो हमारी बाय नेचर मिल जाती है जब हम किसी के साथ क्लोज होते हैं, जब कोई हमारा बहुत ही अपना होता है उसके साथ। तो ऐसे नहीं मिलती है कनेक्टिविटी कि हर किसी के साथ मिल जाए, ऐसे तो बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन सच्ची पहचान यही है कि वो इंसान जिन्होंने दिमाग में हर समय रहेगा, 24 आवर्स रहेगा आपके माइंड में, आप उसी के बारे में सोचोगे और कहीं ना कहीं हर चीज में आपको वो दिखेगा। लेकिन ऐसे में ना यूनिवर्स आपको एक गाइडेंस दे रहे हैं, यूनिवर्स ना आपको थोड़ा धैर्य रखने को बोल रहे हैं। तो क्योंकि क्या हो रहा है ना कि इस वक्त आप दोनों के बीच में बहुत इमोशनल एनर्जीज जुड़ी हुई हैं। आपके पर्सन आपको दिखा रहे हैं ऐसा कि वो आपसे लव नहीं करते हैं, उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं रहा है, वो तो इस रिश्ते को भूल चुके हैं। असलियत ये है कि वो दिन रात आप ही को पाना चाहते हैं, दिन रात वो आपके और आपके प्यार के बारे में सोचते रहते हैं, वो समय को याद करते रहते हैं जो समय आपने एक साथ भोगा है, जो इकट्ठा आप मेंटली फिजिकली जो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन में रहे थे ना, वो समय उन्हें याद आता है क्योंकि आज वो खुश नहीं है। इसलिए तो ये पर्सन स्टेप लेगा और आप देखना इन पर्सन का जो स्टेप होगा वो आपके लिए ही होगा। फ्यूचर इनके साथ आपका मुझे दिखाई दे रहा है और बहुत अच्छा फ्यूचर दिख रहा है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो ये आपसे छुपा रहे हैं, ये चीज इन्हें नहीं छुपानी चाहिए थी। वो ये है कि असलियत अपनी छुपा रहे हैं आपसे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर आपको ये बोलेंगे कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा लव करता हूँ या मुझे बहुत ज्यादा तुम्हारी केयर है, परवाह है, तो आप और इस चीज को लेकर इमोशनल होगे। और ये नहीं चाहते कि आप परेशान हो, ये चाहते हैं कि आप खुश रहें, आप जो है वो पेशेंस में रहे और कहीं ना कहीं ये कोशिश करते रहे। फिर ये आकर आपको अपनी असलियत बताएंगे कि हाँ मुझे तुमसे प्यार था और मेरा साथ तुम्हारा जो रिश्ता है वो नहीं टूटेगा, मैंने इस रिश्ते को पाने के लिए एफर्ट्स किया। और ये भी बोलेंगे कि मेरी गलती थी जो मैंने तुम्हारे और अपने रिश्ते को ना समझा और मैंने इस रिश्ते की कदर नहीं की। तो इसके लिए ये उनको पता है कि आप हर्ट हो रहे हो, इनको पता है आप मेरी जहाँ फिंगर है वहां देखो इस एनर्जीज को, कहीं ना कहीं ये जानते हैं इस चीज को कि आपको इन्होंने बहुत हर्ट किया है, आपको बहुत रुलाया है, ये जान रहे हैं इस चीज को। और इसीलिए कहीं ना कहीं ये अंदर ही अंदर खुद भी इस चीज को लेकर स्ट्रेस में होते हैं। लेकिन ईश्वर आपको मिलाएगा, आप खुद देखना, ईश्वर आपको मिलाएगा अगर आप में पेशेंस है और धैर्य है और धैर्य के साथ आप अपने रूटीन रखते हो और अपने रिचुअल करते हो, तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा। डेफिनेटली आपका मिलन होगा जिस तरीके से मैं देख रही हूँ, है ना। तो यहाँ पर ये सिचुएशन दिख रही है। नाइट ऑफ वेंट्स मुझे बार बार दिख रहा है भाई, जॉब के ऑफर आने वाले हैं। अगर आपकी जॉब नहीं लगी है किसी की और जॉब को लेकर मन में चिंताएं हैं, तो जॉब के ऑफर आने वाले हैं, रेडी रहे। बहुत ऑफर आने वाले हैं जॉब के और बड़ी स्ट्रॉन्ग जॉब आपकी लगने वाली है, जिसका भी ये कार्ड है, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे आपकी कोई भी प्राइवेट जॉब हो, लेकिन जॉब का बहुत अच्छा ऑफर आने वाला है, रेडी रहे। अगर आप जॉब के लिए ट्रस्टेड है या जॉब के लिए आपने इंटरव्यू वगैरह दिए हैं तो आपका वहां से ऑफर आने वाला है, बहुत अच्छी जॉब आपकी लगने वाली है। पैसे को लेकर स्ट्रेस अगर हो रहा था पिछले काफी टाइम से, तो पैसे को लेकर प्रॉब्लम्स दूर होने वाली है। फाइनेंशियल स्ट्रांग होने वाले हो आप। किसी को आपने अगर अपना फाइनेंस पैसा दे रखा था तो समय जो है वो अब कहीं ना कहीं रुका हुआ धन जो है वो आपको मिलने वाला है। पिछले साल बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने फेस की हैं, जिस तरीके से कार्ड आ रहे हैं पिछले साल आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की हैं। एक तो आपका रिलेशनशिप जो कि अच्छा खासा था वो टूट गया, जो रिश्ता आपका कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रहा था, प्यार कर रहा था, केयर करता था, वो इंसान आपसे दूर हो गया। करियर को लेकर, फाइनेंस को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने फेस की हैं, ठीक है ना। लेकिन अब जो टाइम है वो टाइम आपका प्रॉब्लम से बाहर निकलने का है। आपके पर्सन के भी ना कुछ ऐसे अपने जो उन्हें बहुत ज्यादा अपनत्व दिखाते थे वो उनसे दूर हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप उनसे जब वो दूर होंगे तो, क्योंकि आपके पर्सन खुद उनसे दूर हो रहे हैं, ऐसे लोगों से जिनकी इन्होंने बात मानकर आपके साथ अपने रिलेशनशिप को तोड़ा,
सिचुएशन क्या कह रही है, एनर्जीज क्या कह रही है कि आपके पर्सन का उनके साथ जो कनेक्शन है वो बहुत वीक हो गया है, टूट रहा है लगभग ऑलमोस्ट। तो ये सिचुएशन हो रही है, अब वो आपको आपकी तरफ ही फोकस कर रहे हैं। वक्त वक्त की बात है ना गाइस, हर टाइम एक सा नहीं रहता है ना, मतलब चेंजेस की तरफ आते हैं, समय जो है ना वो बदलता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब जहां से एक नई शुरुआत, आपने जहां से एक शुरुआत की थी वहीं पर वापस आप आओगे जहां से आपने शुरुआत की थी। आपने अपने प्यार से शुरुआत की थी, आप दोनों का मिलन हुआ था, उस एनर्जीज में आप व्हील ऑफ फॉर्च्यून के इस कार्ड को ध्यान से देखिए। समय आपका चेंज हो रहा है और आप उसी रिलेशनशिप में वापस आ रहे हो जो पर्सन आपके साथ जिंदगी में था। मुझे तो लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि आपका जो पर्सन है ना वो कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और इस वक्त ये पर्सन कहीं ना कहीं कोई ना कोई मजबूत स्टेप जरूर ले रहे हैं, ऐसी मुझे एनर्जीज मिल रही है। राशियां जो मैंने यहाँ पर देखी हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, स्कॉर्पियो, पाइसेस हैं, मीन राशि है, ठीक है, और कैंसर राशि है। तो यहाँ पर ये राशियां नजर आ रही है। फैमिली के कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्हें सपोर्ट भी कर सकते हैं। इनकी ज्यादातर में ना, इनके कुछ लोग ऐसे हैं जो ओल्ड एज के हैं, मतलब थोड़े से एज में ज्यादा है और इनके परिवार से हैं, बट परिवार में कहीं ना कहीं इनकी उदास चेहरे को देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अब इनका सही सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो ये खुल के हंसते भी नहीं हैं और अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दुखी होते रहते हैं, तड़प इनके अंदर आपको पाने की होती रहती। तो जो फैमिली के कुछ लोग ऐसे हैं जो इनके प्यार को समझ रहे हैं, है ना, वो जान रहे हैं कि आपके पर्सन जो है उन्हें आपकी ज़रूरत है। तो आगे आने वाले समय में यही लोग सपोर्ट भी करेंगे आपके रिलेशनशिप को। ये एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो एंजल्स नंबर अगर आपको मिल रहे हैं न्यू बिगनिंग साइन के, तो ध्यान रखो। और असलियत जो मुझे सबसे ज़्यादा दिख रही है वो आपके पर्सन की ये है कि आपके पर्सन आपसे अपना प्यार छुपा रहे हैं, अपना नकली फेस आपके सामने दिखा रहे हैं, गुस्सा करके, झगड़ा करके, और इस तरीके से बोल रहे हैं आपके सामने जिससे आपको ये लगे कि शायद इस इंसान को हमसे मतलब नहीं है, मैं भी इसे भूल जाती हूँ। लेकिन दरअसल उनके दिल में आपके लिए बेइंतहा मोहब्बत है, प्यार है, और वो इस प्यार को, आपके प्यार को पाएंगे। कोशिश कर रहे हैं वो कि किसी तरीके से उनके साथ आपका जो कनेक्शन है वो जुड़ जाए, और बहुत ठोस कदम लेंगे, ये आप जरूर देखिएगा। स्ट्रॉन्ग एक्शन होगा उनका, जिस तरीके से कार्ड आ रहे हैं। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है आपने जरूर बताना। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।